बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक कोर पाठ्यक्रम में संकलित पाठ धर्मवीर भारती कृत काले मेघा पानी दे पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच एक द्वंद्व है उसका चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है, विज्ञान अपने तर्क वितर्क में केंद्रित होता है, और विश्वास जो होता है, लोक प्रचलित विश्वास होते हैं या धार्मिक विश्वास होते हैं, उनका अपना सामर्थ्य होता है, उनकी अपनी शक्ति होती है। ये इसमें से कौन कितना सही है, सार्थक है, कौन क्या है, इस संबंध में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। किसमें कितनी सामर्थ्यता है और कितने कितनी ताकत है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज के सामने प्रस्तुत करता है, उद्वेलित करता है। और इसी दुविधा को लेकर लेखक धर्मवीर भारती ने हमारे सामने काले मेघा पानी दे लोक संस्कृति से लिया हुआ पाठ, लोक संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी भावात्मक, हमारे संस्कार में निहित जो जप तप व्रत या पूजा पाठ या धार्मिक मान्यताएं हैं, उनसे को लेकर, उस विषय को लेकर या विषय वस्तु को ही आधार बनाया है। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के में जब संपूर्ण पृथ्वी लू से लेपन हो जाती है, जल रही होती है, और जीव जंतु पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे होते हैं, और चारों तरफ कहीं पानी का एक नामो निशान नहीं होता, नलों में कम पानी आता है, यानी फिर सूख भी जाता है, कुएं सूख जाते हैं, बावड़ियाँ सूख जाती हैं, और यहाँ तक कि जल का स्तर बहुत कम हो जाता है, नदियों में जल बहुत कम मात्रा में रह जाता है और धरती फटने लगती है। धरती में सूखी धरती पड़पड़ी आ जाती है, पपड़ी आ जाती है, या धरती में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में लेखक ने यहाँ धार्मिक विश्वासों के बारे में बताया है कि लोग पूजा तप व्रत यज्ञ अनुष्ठान करके जब पराजित होते हैं, हार जाते हैं, ऐसे समय में गांव में, हमारे ग्रामीण समाज में उत्सव धर्मी समाज कोई ना कोई उपाय निकालता है। जब पानी की कहीं बूंद दिखाई नहीं पड़ती और मेघ पानी नहीं देते और आषाढ़ का आधा महीना गुजर चुका होता है, ऐसे समय में हमारा समाज कोई ना कोई उपक्रम करता है और वह ये कोई ना कोई काट निकाल लेता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हर हाल में किसी न किसी तरह एक प्रपंच रचता है, और हमारे सामने वह कभी चुप नहीं बैठता, कोई जुगाड़ में लग जाता है, और हर कीमत पर अपने विश्वास को जीवित रखने के लिए वह कुछ न कुछ यत्न करता है। और उसके बेबसी के बीच, इसी बेबसी के बीच उसके भीतर एक उपाय की काट, और पानी प्राप्त करने या मेघों के द्वारा, इंद्र के द्वारा जल प्राप्ति करने का जो उपक्रम किया जाता है, उसी के संदर्भ में यहाँ चित्रित किया गया है। उत्सव धर्मी समाज जब यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ व्रत आदि से पराजित हो जाता है, तो बच्चों की टोली जो 10-12 वर्ष से लेकर 17-18 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो नंग धड़ंग लंगोट में या अपनी चड्डी आदि बनियान आदि में उछल कूद मचाते हुए घर घर पानी की मांग करते हैं। मैया पानी दे, मैया पानी दे, और इस तरह से पानी दे, गुड़धानी दे, और काले मेघा पानी दे, अगगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, और गंगा मैया की जयकारा के नारे लगाते हैं। और इस तरह से जयकारा लगाते हुए ये बच्चे हर गली और मोहल्ले में से गुजरते हैं। तो घर की स्त्रियां अपने बारजे या छज्जे पर आकर
इन नंग धड़ंग बच्चों को देखने के लिए ललायत होती है तथा अपने घर में संचित जल से कुछ जल बचाकर इन बच्चों पर डाल देती है और ये बच्चे उछल कूद मचाते हुए, कीचड़ मचाते हुए उसमें लोट लगाते हैं और गंगा मैया की जयकारा बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यह देखकर लेखक का मन उद्विग्न हो जाता है और कहता है, लेखक कहता है कि जब संसार में या समाज में या देश में, विश्व में पानी की इतनी कमी है और ग्रीष्म काल में जब पानी की प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसे दुर्गम समय में, ऐसे कठिन समय में पानी की बर्बादी करना कहाँ तक उचित है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं अंधविश्वासों के कारण या यांत्रिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति के अभाव के कारण या मान्यताओं के कारण हम कई मायने में हम विश्व में पिछड़ गए या अंग्रेजों के गुलाम बने। यह विश्वास की भी अपनी कोई रचनात्मक भूमिका हो सकती है। विश्वास अपनी रचनात्मक भूमिका यह निभाता है कि आपातकाल स्थिति में व्यक्ति जब निराशा और अवसाद और अधीरता से घिर जाता है तो विश्वास उनके अंदर एक चेतना पैदा कर देता है और इस तरह से वह जोड़ने का काम करता है, आपसी लोगों को एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने की बात कर देता है। तो विश्वास भी अपनी जगह पर ठीक है और विश्वास भी की रचनात्मक भूमिका है। विश्वास भी एक दूसरे में विश्व बंधुत्व की भावना जगा देता है। इसी बात को लेकर यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि हमारे रीति रिवाज और ऊपरी तौर पर जो पहनावे ओढ़ावे हैं, इन सबको अपनाने के लिए हमें बचपन में बाध्य होना पड़ता है। तो लेखक कहते हैं और इसे विज्ञान के सत्य के बीच, विज्ञान का सत्य बड़ा है या लोग आपसी प्रेम का रस बड़ा है, इसमें सहज प्रेम बड़ा है या हमारी मान्यताएं बड़ी हैं, इस बात को लेकर टीका टिप्पणी करता है, अपने विचार व्यक्त करता है। और लेखक कहता है कब बदलेगी ये स्थिति, यहाँ पर कहकर वो हमारे सामने लेखक कहता है कि 50 वर्ष जो जीजी है लेखक की, उसकी मृत्यु के लगभग 50 वर्ष हो गए हैं और लेखक को जीजी की बातें कचोटती हैं, दुखी करती हैं। और वो कहते हैं लेखक की हर क्षेत्र में मांग बढ़ी है, लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते और यहाँ पर एकमात्र स्वार्थ है, साधना ही एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति का रह गया है और हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, किंतु हम यही नहीं समझते कि भ्रष्टाचार के हम अंग तो नहीं हैं। लेखक कहता है आज भी कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचना चाहता और परखना नहीं चाहता। आज भी काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है और किंतु गगरी फूटी बैल प्यासा रह जाते हैं और आखिर यह स्थिति कब बदलेगी और यह कोई नहीं जानता। यानी यहाँ पर लेखक कहता है गगरी फूटी बैल प्यासा, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है लेखक ने, हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं, गागर में पानी है, जल है, सब कुछ है, किंतु फोड़ दिया गया है, उसे लूट लिया गया है, उसे बर्बाद कर दिया गया है, उसको तहस नहस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उसकी निरर्थक बेकार स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया आम समाज को और लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के दोनों की कड़ी को भूल गए। हम कहते हैं हमें यह चाहिए और अनेक प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं, पर हम कर्तव्य अपना भूल चुके हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर लेखक ने इस पाठ को लिखा है। और लेखक कहते हैं काम कोई नहीं करना चाहता, अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते और सभी तो मांग करते हैं अपने अधिकारों की, हर चीज़ में मांगें बढ़ी हैं। यहाँ पर अर्थ संबंधी कुछ गद्यांश हैं, उन गद्यांशों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। बच्चों, काले मेघा पानी दे पाठ का प्रथम गद्यांश है। उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना और मेंढक मंडली। इंदर सेना या मेंढक मंडली दूसरे के विपरीत, जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर
उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे के कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे। वे लोग उन्हें मेंढक मंडली कहते थे और उनकी अगवानी गली में होती थी। और वे 10-12 बरस से 16-18 बरस के बच्चे, सांवला रंग, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया और कभी कभी एक लंगोटी में एक जगह इकट्ठा होते, पहला जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती और यह विचित्र नंग दड़ंग टोली उछलती कूदती हुई संवेद पुकार लगाती थी। इस प्रकार से ये पहला गद्यांश है। अब देखिए, प्रश्न यह है कि गांव में पानी मांगने वालों बच्चों के नाम क्या क्या थे, क्या नाम थे, वे पानी क्यों मांगते थे। तो यहाँ पर गांव में पानी मांगने वाले बच्चों की टोली का, एक तो कुछ लोग इसे मेंढक मंडली कहते थे और कुछ लोग इंद्र सेना। गांव में जब आषाढ़ में पानी नहीं बरसता, आधा आषाढ़ निकल चुका होता है, सूखा पड़ जाता है और सूखा पड़ने का अंदेशा जब होता है तो ये लड़के बच्चों की टोली इंद्र देवता से पानी मांग करने के लिए वे घर घर जाते हैं और पानी की मांग करते हैं और पूरी तरह से वे इंद्र देवता से भी पानी की मांग करते हैं। और इस प्रकार से मेंढक मंडली का क्या अभिप्राय है। मेंढक मंडली का अभिप्राय है, जो बच्चे उछल कूद या शोर शराबा या कीचड़ मचाते थे, जो लोग वैज्ञानिक सोच रखते थे, वे लोग इन्हें मेंढक मंडली का नाम देते हैं। इंद्र सेना के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये इंद्र सेना कौन लोग कहते हैं। जो लोग धार्मिक विश्वास या मान्यताओं या ईश्वर जल देवता हैं, ऐसा मानकर कि ईश्वरी जल की आपूर्ति करेंगे, इंद्र देवता ही आपूर्ति करेंगे। और ये बच्चे जो 16-18 वर्ष के बच्चे थे, सांवले रंग के, और ये अपने नंग दड़ंग बच्चे सिर्फ एक जांघिया में एक लंगोटी पहनते थे और ये घर घर जाकर पानी की मांग करते थे। पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे, और इस तरह से बोल गंगा मैया की जयकारा के नारे लगाते हैं। तो जो धार्मिक विश्वास रखते हैं वे लोग इसे मेंढक मंडली ना कहकर बल्कि इसे इंद्र सेना कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अब देखेंगे मेंढक मंडली और इंद्र सेना का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। इंद्र सेना इंद्र की टोली, इंद्र की टुकड़ी। तो यहाँ पर एक बात यह है कि लेखक आर्य समाज का, बच्चों की इसी उम्र का बच्चा था लेखक भी, और आर्य समाज यानी समाज सुधार कार्यक्रम या टोली या इस कुमार सभा का वह उप मंत्री बना दिया गया था। तो लेखक के अंदर समाज सुधार की अवधारणा थी, वैज्ञानिक सोच रखता था और इसलिए लेखक इन टोली से वह अलग रहता था। और लेखक कहते हैं, अगर ये इंद्र सेना है तो इंद्र से ही पानी क्यों नहीं मांग लेते, बल्कि इस देश में पानी की जब त्राही है, कमी है, गाय बैल पशु पक्षी जब त्राही माम कर रहे हैं, तो ये निरर्थक पानी इनके ऊपर लोग क्यों फेंकते हैं। और ऐसा कहकर लेकर इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि वैज्ञानिक सोच न रखने के कारण हमारा देश बहुत पीछे चला गया। यहाँ पर सचमुच गद्यांश नंबर 2, सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा 10 दिन, 9 तपा 9 दिन, 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी गुजर चुका होता है, पर क्षितिज में कहीं बादल की रेख दिखाई नहीं दिखती है होती। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता भी है तो आधी रात को, मानो पानी खौलता हुआ हो। और
शहरों की तुलना में गांव की हालत और खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है और उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डांगर प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे समय में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग हार जाते हैं, तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना। वर्षा बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ से लथपथ निकलती है, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। लोगों की परेशानी क्या है? लोगों की परेशानी का विषय यह है कि आषाढ़ का 15 दिन बीत चुका है और बादलों का कहीं आकाश में नामो निशान नहीं है। कुओं में पानी सूख चुका होता है, नलों में पानी नहीं आता, यदि आता है तो बेहद गर्म होता है। इसी कारण से लोग परेशान हैं। गांव के लोगों की क्या दशा होती है? गांव में बारिश ना होने के कारण शहरों की स्थिति में उनकी हालत और ख़राब होती है। खेतों में जहाँ जुताई बुवाई होनी चाहिए वहाँ मिट्टी सूख कर पथरा जाती है, पपड़ी पड़ जाती है, ज़मीन फटने लगती है और लू के कारण लोग चलते फिरते गिर जाते हैं। ढोर डांगर यानी पशु पक्षी प्यास के मारे त्राहिमाम करने लगते हैं, यानी मरने लगते हैं। गांव वाले बारिश के लिए क्या क्या उपाय करते थे? गांव वाले बारिश के लिए देवता इंद्र से प्रार्थना करते हैं। वे कहीं पूजा पाठ करते हैं, कहीं कथा कीर्तन करते हैं, और सबसे विफल हो जाने के बाद किशोरों की टोली, बच्चों की टोली, इंद्र सेना वह निकलती है और इंद्र सेना पर कीचड़ और पानी से लथपथ होकर ये इंद्र सेना घर घर जाकर इंद्र देवता से पानी की गुहार लगाती है और इस तरह से वर्षा के देवता वर्षा से गुहार लगाती है। इंद्र सेना क्या है, वह क्या करती है? इंद्र सेना उन किशोरों का झुंड होता है जो भगवान इंद्र से वर्षा मांगने के लिए गली गली में घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। वे लोगों से मिले हुए पानी से नहाते थे, उसमें उछल कूद मचाते थे, कीचड़ से लथपथ होकर मेघों से पानी मांगा करते थे। गद्यांश तीसरा। पानी की आशा पर जैसे ही सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती, जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर क्यों फेंकते हैं? कैसी पानी की निर्मम बर्बादी है, कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती? लेखक को यह बात समझ में नहीं आती कि संसार में या हमारे देश में पानी की जब इतनी कमी है तो ये लोग कठिनाई से इकट्ठा किए हुए पानी को बाल्टी भर भर कर इस इंद्र सेना पर क्यों फेंकते हैं? ये पानी की बर्बादी है। देश को किस कारण से देश को किस तरह के अंधविश्वास से क्षति होती है? लेखक कहता है वर्षा न होने के पर पानी की कमी हो जाती है और ऐसे समय में ग्रामीण बच्चों की मंडली पर पानी फेंका जाना और गलियों में पानी बहा देना, ऐसे अंधविश्वास के कारण देश को क्षति होती है कि इंद्र देवता इन बच्चों पर पानी फेंके जाने के बाद प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? इस कथन पर निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। लेखक धर्मवीर भारती ने इसे इंद्र सेना और मेंढक मंडली पर व्यंग करते हैं। ये लोग पानी की बर्बादी करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, और ये इंद्र से पानी अगर दिलवा देते तो ये पानी की खुद मांग क्यों नहीं कर लेते? लोगों से क्यों मांगते फिरते हैं?
इंद्र सेना के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिया? इंद्र सेना के विरोध में लेखक ने तर्क दिया, यदि इंद्र की ये सेना है और लोगों को पानी दिलवा देते हैं या दिलवा सकते हैं तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? घर मोहल्लों का पानी क्यों बर्बाद करते फिरते हैं? गद्यांश नंबर 4। मैं असल में था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ बचपन में आए समाजी संस्कार थे और कुमार सभा कायम हुई तो उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ मैं तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार मिली हुआ थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते की कोई नहीं थी। ये इम्पोर्टेंट है, जीजी और लेखक का रिश्ता क्या है। यूं मेरे रिश्ते की कोई नहीं थी। उम्र में मेरी माँ से बड़ी थी। वह अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण मुझी में बसते थे और वह तमाम रीति रिवाजों और तीज त्यौहार पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। परंतु मुश्किल बात यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई तीज त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। ये लेखक बताना चाहता था। लेखक बचपन में क्या काम करता था? यहाँ प्रश्न है, लेखक बचपन में क्या काम करता था? जीजी कौन थी और उनके लेखक के साथ संबंध क्या थे? लेखक अंधविश्वासों को मानने के लिए क्यों विवश होता था? अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर लेकर लेखक के घूमने का क्या अभिप्राय है? अब देखिए, लेखक बचपन में क्या काम करता है। लेखक बचपन में आज समाजी संस्कारों से प्रभावित होने के कारण वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। वह अंधविश्वासों के खिलाफ प्रचार करता है और वह मेंढक मंडली को नापसंद करता है। अब जीजी और लेखक का क्या संबंध है? तो जीजी और लेखक का वास्तव में कोई रिश्ता नहीं था। वे लेखक की माँ से बड़ी उम्र की थी और पड़ोस की महिला थी। लेखक को सर्वाधिक वही प्यार करती थी और उनके प्राण अपने लड़के बहू बच्चों में ना बसकर लेखक में बसा करते थे। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने जो है, इस प्रश्न को देखें कि लेखक अंधविश्वासों को मानने के लिए क्यों विवश हो जाता था। और इसका अभिप्राय यही है कि जीजी लेखक को जीजी स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी। परिणाम स्वरूप क्या होता था कि बार बार लेखक से सारे पूजा पाठ, तीज त्यौहार, रीति रिवाज, अनुष्ठान को मानने वाली जीजी सब विधि विधान से वह पूजा करती थी और पूजा करने के साथ वह लेखक को बहुत चाहती थी और लेखक को बहुत चाहने के कारण बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठानों में लेखक उनका सहयोग करता था या लेखक को करना होता था प्रेम के कारण। अब लेखक अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर रखने कर घूमने का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि अंधविश्वासों के खिलाफ जन जागृति फैलाना और उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयास करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक कहता है लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। इस गंदी मेंढक मंडली पर जीजी बाल्टी भर कर ले आई और उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब मैं मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने को दिए। मैंने हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वो तमतमाई, फिर लेकिन ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहा। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ बोला नहीं। फिर जीजी बोली, तू पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं और जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है पहले उसे देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक ने किस कार्य को इनकार कर दिया था? लेखक मेंढक मंडली पर पानी फेंकने के लिए इनकार कर दिया था और इसे बर्बादी समझता है। पानी डालते समय जीजी की हालत क्या थी? पानी डालते समय
जीजी के हाथ काँप रहे थे और उसके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। जीजी ने नाराज लेखक से क्या कहा? जीजी ने नाराज लेखक को पहले लड्डू मटरी खाने को दिए और लेखक के न खाने पर वह तमतमाए और फिर स्नेह से कहा, यह अंधविश्वास नहीं है, हम इंद्र देवता पर अर्घ्य चढ़ाते हैं और बदले में भगवान इंद्र हमें पानी देते हैं। जीजी ने दान के संबंध में क्या तर्क दिए? तो जीजी ने दान के पक्ष में तर्क दिए, यह इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, पहले बादलों पर अर्घ्य चढ़ाना होता है। जो हम पाना चाहते हैं पहले हमें देना पड़ता है, बाद में फिर मिलता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। गद्यांश नंबर 6वां। फिर जीजी बोली, देख तू अभी पढ़ लिख गया है, मैंने तो अपने गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर गेहूं, अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं और वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे और सारे शहर कस्बा पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। यह ऋषि मुनि सब कह गए हैं, पहले खुद दो और तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। यही सच नहीं है, सच तो यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। यह तो गांधी महाराज भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर किया करने लगती थी। यहाँ पर प्रश्न है, जीजी अपनी बात के समर्थन में क्या तर्क देती हैं? जीजी अपने बात के समर्थन में तर्क देती हैं, खेती की बुवाई का तर्क देती हैं। किसान 30-40 मन गेहूं की फसल प्राप्त करने के लिए अच्छा 5-6 सेर गेहूं अपने पास से खेत में क्यारियां बनाकर डालता है और इसे बुवाई कही जाती है। जीजी पानी की बुवाई के संबंध में क्या बताती है? जीजी पानी की बुवाई के विषय में बताती है, सूखे के समय हम अपने घर का पानी इंद्र सेना पर फेंकते हैं तो यह एक प्रकार की बुवाई है। यह पानी गली गली में बोया जाता है, जिससे के बदले गांव शहर कस्बों में बादलों की फसल आ जाती है। जीजी और द्वारा गांधी जी का नाम लेने के पीछे क्या कारण है? जीजी तो के लड़के जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण पुलिस की लाठियां खाई थी, उसके बाद से जीजी गांधी महाराज की बात करने लगी थी। यथा राजा तथा प्रजा का क्या रहा है? यथा राजा तथा प्रजा या यथा प्रजा राजा में क्या अंतर है? यथा राजा तथा प्रजा का अर्थ है राजा के आचरण के अनुसार प्रजा का आचरण होना, और यथा प्रजा तथा राजा जिस देश की जनता जैसी होती है वहाँ का राजा वैसे होता है। अब देखिए 7वां गद्यांश। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बढ़ी हैं और पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज लक्ष्य मात्र रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या हमने जांचा है अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम कहीं भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक के मन में कौन सी बात कचोटती है? और लेखक के मन में यह बात बहुत कचोटती है कि आज लोग अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी मांग करते हैं और स्वार्थों की घोषणा करते हैं। यह बात कचोटती है। आज लोगों में त्याग नहीं रह गया और ना ही वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। गगरी और बैल का उल्लेख लेखक क्यों करता है? यहाँ पर गगरी और बैल का उल्लेख लेखक ने इसलिए किया कि हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
किंतु भ्रष्टाचार के कारण वे साधन लोगों तक नहीं पहुंच रहे और इससे देश की जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। इस भ्रष्टाचार के कारण जो भी राजनीति या पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो कर्तव्य पद पर बैठे हुए लोग हैं, वे अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय क्या आवश्यक है और क्यों? भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय यह आवश्यक है कि कहीं हम उस भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, हम उसमें शामिल तो नहीं है, हमें यह पता भी नहीं चल पाता कि आखिर कब बदलेगी स्थिति। आपके विचार से स्थिति कैसे बदलेगी? आखिर कब बदलेगी स्थिति? हमारे विचार से यह स्थिति तभी बदल सकती है जब समाज और सरकार इसके बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखे और लोग स्वार्थी और भ्रष्टाचार से दूरी बना लें और लोग कर्तव्य करें, त्याग करें, बलिदान करें और इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार की स्थिति बदल सकती है। बच्चों, आज काले मेघा पाणिदेय पाठ धर्मवीर भारती कृत पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी गद्यांश थे। आज यहीं पर आज का पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।